फिर देखेंगे हम द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तुम लोग देखे होगे कि बलून सेलर जो है वो बहुत सारा बलून्स को सिंगल सिलेंडर के गैस से फिल कर देता है। Enquire from his how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो बलून सेलर से पूछो कि वो एक सिलेंडर से कितने सारे बलून्स को फिल करता है गैस से, और उनसे ये भी पूछो कि वो सिलेंडर में कौन सा गैस यूज़ करता है। तो एक्टिविटी हम लोग देखेंगे। टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। तो ऐसे सिरिंज हमको लेना है और एक रबर कॉर्क से उसका जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देना है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज, ये पिस्टन्स को सिरिंज से निकाल देना है। उसके बाद लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड। तो एक सिरिंज को बिना टच किए उसको रख देना है अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन थर्ड। तो 3 सिरिंज लेना है, एक में उसको कुछ भी नहीं करना है, खाली सिर्फ पिस्टन निकाल देना है। दूसरे में उसमें वाटर डालना है, तीसरे में चॉक का पीसेस डालना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, फिर पानी डालकर और चॉक का पीसेस डालकर फिर पिस्टन्स को सिरिंज में लगा देना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम। तो पिस्टन्स सिरिंज में डालने से पहले तो उसमें वैसलीन भी लगा सकते हो ताकि स्मूथली वो सिरिंज के अंदर घुस जाए पिस्टन। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। फिर क्या करना है, ये पिस्टन को अंदर सिरिंज के अंदर पुश करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन्फर फ्रॉम द योर ऑब्जर्वेशन। तो तुमको क्या लगता है कौन सा केसेस में पिस्टन जो है इजीली पुश कर गया होगा। जो हम सिरिंज खाली रखे हैं उसमें, या जिसमें हम पानी रखे हैं उसमें, या जिसमें हम चॉक पीसेस रखे हैं उसमें, किसमें सिरिंज इजीली मूव कर गया होगा। तो हम देखेंगे, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमको पता है, ऑब्जर्व किए कि हाईली कंप्रेस कहाँ पर हो पाता है, गैसेस में हो पाता है, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड to hospital in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicle. तो liquefied LPG हम जो घर पे यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वो भी compress करके ही सिलेंडर में भरा जाता है। वैसे ही हम जो हॉस्पिटल में सिलेंडर सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, वो भी compressed गैस है। और CNG जो अब फ्यूल जैसा यूज़ हो रहा है सारे व्हीकल्स में, वो भी एक कॉम्प्रेस्ड करके सिलेंडर में भरा जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। क्योंकि गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत हाई होता है, इसीलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है एक छोटे से सिलेंडर में हम उसको स्टोर करके कॉम्प्रेस्ड करके इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीन कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग दैर। हम ये भी बता सकते हैं, बिना किचन में एंटर करके हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या बन रहा है घर में। क्यों, कैसे, स्मेल की वजह से। स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल, हमको जो स्मेल आता है उसके वजह से हम बता सकते हैं कि हमारे घर में क्या पक रहा है। तो हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो ये स्मेल हमारे पास कैसे आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो खाने का स्मेल होता है, अरोमा होता है, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर में मिल जाता है और उसके बाद किचन से स्प्रेड होते हुए हम तक आ जाता है। चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना, मतलब अपने रूम में ही क्यों ना बैठे हो, उतना तक भी स्मेल आ जाता है। द स्मेल ऑफ
हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड। गरम खाने का स्मेल सेकेंड्स में पहुंचता है, मतलब बहुत जल्दी पहुंचता है, एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड। तो जो गर्म खाना होता है उसका स्मेल ज़्यादा जल्दी पहुंचता है। तो यही है कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन ऑफ रेट जो है वो लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है गैसेस का, ड्यू टू हाई speed of particles and large space between them gases show the property of diffusing very fast into other gases। क्योंकि पार्टिकल्स का स्पीड बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत लार्ज गैप्स होता है, इसीलिए गैसेस का जो डिफ्यूजिंग है वो बहुत ही फास्ट होता है अदर गैसेस से। In the gaseous state, the particle move about randomly at high speed। gaseous state में particles एकदम randomly और बहुत high speed में move करते हैं। Due to this random movement, the particles hit each other and also the wall of the container। तो इसी की वजह से, random movement की वजह से particles एक दूसरे को hit करते हैं और container के wall को भी hit करते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container। तो जो प्रेशर गैस एग्जर्ट करता है वो क्यों एग्जर्ट होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल यूनिट एरिया में जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसी को प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस बोला जाता है। तो यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में कितना स्पेस होता है, बहुत कम ही स्पेस है, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैसेस में ये फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं।